वेलकम टू अर्से ऑनलाइन क्लास। आप लोगों की मैथ्स की क्लास है जिसमें आप लोगों का नंबर सिस्टम चला हुआ था। तो आज कम से कम 4 से 5 दिनों बाद आप लोगों की मैथ की क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों की रीजनिंग और जीएस की क्लास और स्टैटिक जीएस की क्लास आप लोगों को डेली मिलती है। तो थोड़ा मैथ का ये जो आपका ये सेटअप है अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम के चैप्टर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। आप लोगों के जो नंबर सिस्टम था, जो संख्या पत्ती वाला चैप्टर था, इसमें एक तो आप लोगों का जो मतलब बाकी के जो पॉइंट बचे हुए हैं वो क्या है। एक तो आपकी रिमाइंडर थ्योरम हो गई, ये वाली आपके बचे। सेकंड आपका है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सब गुणनखंडों की संख्या। कुछ आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, तो आज हम उन्हें ही सोल्व करेंगे। तो आज हमें करना क्या है, नंबर सिस्टम को खत्म करना है। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक और शेयर करना है। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर निकालेंगे भाज्य अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहले आपको मैं बता देती हूँ, जो प्राइम नंबर है आप लोगों का, जो यहाँ पर भाज्य संख्या होती है, एक ऐसी संख्या जो केवल एक से और या तो बोले खुद से या फिर एक से कैंसिल हो, ठीक है ना। बाकी और किसी भी नंबर से वो कैंसिल नहीं हो सकती है, या आप बोल सकते हो जो किसी भी टेबल में ना आए। जैसे कि आपका 2 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, क्योंकि ये केवल खुद से और एक से जाती है। तो ये आप लोगों की अभाज्य संख्या हो गई। अब देखिएगा, अगर हम इसमें आपको सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक मैं बताऊं, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए भाई क्वेश्चन देखिएगा, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 180 में कितनी संख्याओं से, ठीक है, ये आपसे वो पूछ सकता है कि 180 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। 180 के कुल, ठीक है, 180 के कुल गुणनखंड, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे आप एलसीएम की तरह करते हैं उसको आप एक बार ऐसे सोल्व कीजिएगा। छोटी से छोटी संख्या से काटना आपको स्टार्ट करना है, तो इसका हाफ कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से 2 से गए, फिर से आप इसका हाफ कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, ठीक है। अब फिर से 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, अब ये 5 से जा रहा है, 5 एकन 5। आपसे क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है कि इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। सबसे पहले आपको ये लिखना है ऐसे भाई, कितना बनाइए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। आप इसे क्या लिख सकते हो, गुणा में घातें जुड़ती है, याद रखना। एक पावर इसके ऊपर, एक पावर इसके ऊपर, तो 2 की 2 गुणा, यहाँ पे कितना हो गया, 3 की 2 और गुणा 5, ठीक है। यहाँ पर है 5 की पावर आपकी 1। अब ये आपसे कह रहे हैं कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो जब भी आपसे कुल गुणनखंड पूछा जाए तो भाई घात कितनी है, ये 2 है। आपको क्या करना है, 2 में 1 प्लस करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पर हर एक नंबर से काटा, लेकिन आपको पता है 180 तो खुद से भी तो जा रहा है ना, ये मतलब ये 1 से भी तो कैंसिल हो रहा है ना, वो हमने 1 नहीं लिया। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पावर में हर बार 1 जोड़ देना है जब भी वो आपसे कुल गुणनखंड पूछे। और यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये भी कितना होगा, यहाँ पर 2 + 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है ना ये, तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1, तो 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 क्या 9 दूनी 18 जो है आप लोगों का आंसर हो गया। यहाँ पर कुल गुणनखंड जो हो गए यहाँ पर इससे कितने हो गए भाई, 18 हो जाएंगे। कुल गुणनखंड कितने हो गए, 18, ठीक है। अगर वो आप लोगों से पूछे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, देखो कुल के लिए तो आप ऐसे निकालते हो, कुल गुणनखंड में क्या करना है, कुल गुणनखंड में पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। कुल गुणनखंड में पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप लोगों के टोटल फैक्टर आ जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर वो आपसे पूछे प्राइम फैक्टर कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड में आपको कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड में आपको पावर जो है यहाँ पर जो कि 2 रखनी है, जो भी है ये, ठीक है, ना बढ़ानी है ना घटानी है, और प्लस कर देनी है। तो ये कितनी है, 2 + 2 पावर भाई और +1, तो कितने हो गए, ये 5 हो गए, जो आप लोगों का राइट आंसर होगा। एक छोटा सा बेसिक सा है जो मैं आपको समझा रही हूँ। कुल गुणनखंड पूछे तो पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करोगे, कुल में हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, बाकी और किसी में मल्टीप्लाई नहीं करनी। फिर ये आपसे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो जितनी पावर है ना, तो पावर को हमेशा प्लस कर देना, आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। एग्जाम में यहाँ से भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप
कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा भाई, आज हम पहले इसी को खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन जैसे है वो आप लोगों से कैसे कर सकता है यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन करने का उसका तरीका होगा, जैसे कि उसने क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पर ऐसे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपने पास से नहीं लिया गया। 5 की पावर 7 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 9, ठीक है, गुणा 5 की पावर 9। अब ये आपसे बोलेगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। देखो भाई कैसे क्वेश्चन करोगे आप। प्राइम फैक्टर, तो जिसकी भी पावर है ना, जिस भी संख्या की पावर है वो संख्या भी अभाज्य के रूप में होनी चाहिए सारी। जैसे कि 2 अभाज्य है तो 2 की पावर है, बिल्कुल ठीक है। 5 है, 5 भी अभाज्य है। 10 तो भाज्य है, तो 10 को भी आपको अभाज्य में ही तोड़ना होगा, कोशिश करनी है कि आप इसे तोड़ सको। कैसे करोगे आप इसे फिर? अब अभाज्य गुणनखंड में देखो भाई ध्यान से, अब ये पावर 9 हो गई, 9 प्लस 5 की पावर 7 है तो 7 प्लस 10 की पावर 4 नहीं, यहाँ पर प्लस 4 करते क्वेश्चन गलत है। आप इसे अभाज्य में तोड़ोगे तो क्या मैं इसे 2 गुणा 5 नहीं लिख सकती? 2 दूनी, ठीक है, और एक बार पावर 4 इसके ऊपर, एक बार पावर 4 इसके ऊपर, दोनों के ऊपर होगी ना। और गुणा में घाते क्या होती है? जुड़ती है। तो कितनी हो गई ये पावर आपकी? 8 हो गई। पावर कितनी हुई? 8 हुई। तो आपको क्या करना है, भूलना नहीं है, भाज्य संख्या नहीं होनी है, अभाज्य ही होनी है। तो ये कितनी हो गई भैया आप लोगों की? 8 हो गई, और प्लस 5 अभाज्य है, 9 हो गई। अब आपको करना क्या है, इन सबको आप यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लस करोगे ये आप लोगों का कितना आ जाएगा? 33। अभाज्य गुणनखंड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आंसर कितना होगा भैया आप लोगों का यहाँ पर? 33 हो गया। तो कितना हुआ? 33। अगर पूछता कुल गुणनखंड, तो जैसे पावर आई ना, तो 9 प्लस 1 गुणा 7 प्लस 1 गुणा, ऐसे यहाँ पर कितना आता है? 8 है ना, तो 8 प्लस 1, क्योंकि पावर तो 8 हो गई, और गुणा 9 प्लस 1, देन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगर वो आपसे टोटल फैक्टर पूछे, यहाँ पर कुल गुणनखंड पूछे, अगर आपसे कुल गुणनखंड पूछे, बात क्लियर है। लेकिन ज्यादा ना आपसे अभाज्य गुणनखंड ही पूछता है, तो याद रखना अभाज्य गुणनखंड में संख्या जो है आपकी, जो जिसकी पावर है वो अभाज्य होनी चाहिए, और सीधा पावर जोड़ दीजिएगा। पावर को सीधा क्या करना है भाई, आपको प्लस कर देना है, आंसर आएगा। कुल गुणनखंड में क्या किया भाई हमने? मल्टीप्लाई की, याद रखना, मल्टीप्लाई की है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकालते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया 2 की पावर 13 गुणा 14 की पावर 17 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 8 की पावर 4 के अभाज्य गुणनखंड। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या वो आपसे जानना चाह रहा है। तो देखो भाई, अब तो आपको ना मतलब इतना भी वो नहीं करना है कि आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी बतानी पड़े, क्योंकि 27 नवंबर का आपका एग्जाम है। दीदी कितने रह गए आप लोगों को? बहुत कम दिन है। 2 अभाज्य संख्या तो कितनी हो गई? 13 प्लस 14 अभाज्य है, ध्यान रखना। 14 को मैं तोड़ सकती हूँ, 2 गुणा 7 में हो गया क्या 14? एक बार 17 इसकी, एक बार 17 इसकी, तो 17 कितने हो गए? 34 हो गए, प्लस 5 की पावर 3 है तो 3। 8 को हम कितना लिखेंगे? 8 को कितना लिखेंगे आप भाई? देखो भाई, 8 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो एक बार 4 इसकी, अब 4 और 4, 4 4 8 और 4 12, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, इनको यहाँ पर सीधे प्लस कर दीजिएगा, आंसर देखिएगा कितना आएगा। अब देखो भाई, 4 3 7 और 3 10 और 2 12, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 62 जो है क्वेश्चन का राइट आंसर है। आंसर कितना हो गई? 62 जो है आप लोगों का राइट आंसर है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ही पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। देखिएगा, आपको दे दिया यहाँ पर 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 2, ठीक है, 7 की पावर 2।
तो इसमें आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले तो पूछना चाह रहे हैं आपसे कुल गुणनखंड। लो भाई, सबसे पहले कुल गुणनखंड, ठीक है। इसके बाद वो आपसे जानना चाह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, राइट। इसके बाद वो आपसे जानना चाह रहा है विषम गुणनखंड, इसके बाद विषम गुणनखंड, यहां पर तोड़ हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विषम गुणनखंड। इसके बाद वो जानना चाह रहा है सम गुणनखंड, इससे ज्यादा कुछ पूछने के उसके पास है ही नहीं। अब हम इस क्वेश्चन में आपको हर एक चीज बता देंगे। तो कुल गुणनखंड जब आपसे पूछे गए, मैंने कुल गुणनखंड में आपको क्या बोला था, पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देनी है। 5 है तो 5 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही 6 लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई 4 और 1 5, मल्टीप्लाई 8 और 1 9, और मल्टीप्लाई 2 और 1 3, ठीक है। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने का तरीका, 6 पंजे 30, ठीक है, ये दोनों आपके 30 हो गए, और 9 तिया 27, आप इसे कर लीजिएगा। और 27 से 81 पता है आंसर कितने हो गए भाई, 810 हो गए कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितने हो गए, 810 हो गए टोटल फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड कह रहे हैं, पता है पावर को सीधा प्लस कर दो, पावर होनी चाहिए, देखो सारी अभाज्य में ही है, भाज्य में नहीं है। तो 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, 5 और 4 9, और 8 और 2 10, तो कितने हो गए भाई यहाँ पर 19 हो गए आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने हुए यहाँ पर 19 हो गए। अब नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है विषम गुणनखंड। तो भाई विषम गुणनखंड में आपको क्या करना है, विषम गुणनखंड में आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर विषम संख्या जो है आप लोगों के पास, दो तो सम संख्या है ना, जब विषम पूछ रहा है तो सम को छोड़ो, विषम पूछ रहा है दो को स्किप करो, क्योंकि दो तो आप लोगों की कैसी संख्या हो गई है, दो हो गई आपकी सम संख्या। और विषम संख्याओं में जितनी पावर है एक एक प्लस कर दो, 3 यहाँ पर 4 है तो कितना हो गया ये 5 हो गया। विषम गुणनखंड में यहाँ पर कितना हो गया आप लोगों का 5, मल्टीप्लाई 5 भी आपकी विषम संख्या है, 8 और 1 9, 7 ये भी विषम है तो 2 और 1 ये 3 हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई कितनी होगी 45, 45 की आप 3 में करोगे 5 और 4 या 100 या 15 नंबर 135। आज समझ में आई, विषम पूछ रहा है ना, तो विषम में आपको फिर सम संख्या तो छोड़नी पड़ेगी, और फिर करना क्या है, पावर में 1 प्लस कर दो जितनी विषम संख्या है, और मल्टीप्लाई कर दो। आपको विषम ये देखना है, फिर पावर में आपको +1 करना है, इस बात का ध्यान रखना। ये आपकी सम संख्या थी इसलिए इसको हमें छोड़ना पड़ा। पॉइंट क्लियर हुआ। अब कह रहे हैं सम, तो सम तो बड़ी आसानी से निकालोगे, कुल गुणनखंड में से विषम घटा दो, सम ही तो बचेंगे। 810 में से 135 माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, ये 5 ही हो गए आपके। यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके, 10 है तो 7 यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर 7 बचते फिर 6 बचेंगे। तो आंसर कितना है भाई आप लोगों का, ये 675, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 675 आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा अगर आपको पूछना है कि अगर ऐसे ना फिर इसको कैसे करेंगे, सम का पूछना तरीके से कैसे करें, तो करना क्या है, अगर आपको तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सम संख्या वाला भी लो, क्योंकि सम में पूछे तो सारे लेने हैं। सम में कितना हो गया 5 गुणा, और विषम वालों में 1 प्लस कर दो, अगर जितने सम है उसे तो जो का तो रखो, सम वाला जो संख्या से तो जो का तो रखो, और विषम संख्या में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। सम की पावर कितनी है 5, सेम रख दिया। विषम की पावर 4 थी, 1 प्लस कर दो 5 हो गया, गुणा विषम की पावर 8 थी तो 9 हो गया, विषम की पावर 2 थी तो 3 हो गया। अगर आगे देखो यहाँ पर ऐसा होता कि सम संख्या एक और दे कि 2 की पावर 6, तो गुणा 6 सेम ही करते। सम संख्या वाले में नहीं जोड़ना, सम तो ऐसे ही रखनी है जब आपसे सम का वो पूछे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको 675 ही मिलेगा। आंसर कितना मिलेगा 675। ये जो था इस क्वेश्चन का, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों का तोड़ था, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको इनमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिएगा भाई अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी 1-2 एग्जांपल हम और ले लेते हैं
जो एग्जाम में पूछे गए हैं, डायरेक्ट जो पूछा है, सम विषम के क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अगर कोई डाउट रह जाए तो बता देना। चलिएगा, 4 की पावर 10 गुणा 6 की पावर 20 गुणा 10 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आपको अब स्पीड से करनी है, ऐसे नहीं करनी जैसे छोटे बच्चे करते हैं। 4 की पावर है, जब 2 गुणा मतलब 2 गुणा 2 करोगे तो पावर भी डबल कर दो ना, डायरेक्ट 20 हो जाएगी ना ये, ठीक है। प्लस तो इसको हम 2 गुणा 3 करेंगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये 40 हो जाएगी, और गुणा सॉरी प्लस प्लस 5 गुणा 2 करोगे तो कितनी हो जाएंगे 10, 40 20 60 और 1 10 70 आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना, होना भी चाहिए, क्वेश्चन क्लियर होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आपको सपोर्ट करना है भाई मुझे। जब हम आप लोगों के लिए इतना करें तो आप इतना तो कर ही सकते हो ना। चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सिर्फ इतना सपोर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2 की पावर 30, देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। 4 की पावर 60, 6 की पावर 20 और ये है 10 की पावर 4 में 40 अपॉन 3 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 50 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछिए। आपको पता है जो पावर में होती है वो ऊपर जाती है, माइनस हो जाती है भाग में। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर एक पावर जब भाग में होती है ऊपर जाती है, माइनस की हो जाती है, तो 2 की पावर 2 बचती है। ये तो बात आपको क्लियर पता है ना। तो कुछ ऐसे मेथड इसमें लगाएंगे। देखो भाई अभाज्य गुणनखंड की संख्या 30 प्लस जोड़ दीजिएगा, ये 130 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 है तो 2 गुणा 2, एक बार उस 2 की 60 एक बार उसकी 60, तो कितना हो गया 60, ये 120 प्लस 2 3 6 40 प्लस ये कितना हो गया यहाँ पर 80 बटे, अब देखो इसे कितना लिखूं मैं यहाँ पर, 3 की पावर 10 ही रहेगी ये तो, और ये कितनी रहेगी यहाँ पर 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जोड़ गए सीधे माइनस कर देने हैं यहाँ से। तो अब ऊपर जो है आप लोगों का कितना हो गया, देखो भाई 200 तो ये हो गया 270, तो कितना हो गया 270 बटे नीचे कितना हो गया 60 हो गया। अब ये 60 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, आंसर कितना आ गया 210। ये क्वेश्चन के तोड़ दिए आप लोगों ने, क्लियर हुए ना। अभाज्य गुणनखंड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो का तो रखो, संख्याओं को अभाज्य में बनाओ और आपको प्लस कर देंगे हैं, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आपको सिर्फ मुझे इतना बताना है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आए नहीं आए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर समझाने के तरीके में आपको गड़बड़ लग रही है तो आप मुझे बता सकते हो। चलिएगा भाई, अब जो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा, जो टाइप होगा, वो है आप लोगों का शेषफल प्रमेय से। काफी बहुत ज्यादा डाउट होते हैं इसमें बच्चों को, ठीक है। शेषफल प्रमेय आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है, अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेसिक सी चीज आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। पहले आप यहाँ पर एक बेसिक से सिंपल सी चीज समझिएगा, क्या होती है भाई। जैसे कहीं पर मैंने लिख दिया कि 5 बटे 2, 5 को 2 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, हम तो शेष जानना चाह रहे हैं। आपको पता है 5 को 2 से अगर आप यहाँ पर भाग दोगे तो शेष कितना बचता है, 2 दूनी 4, एक तो शेष 1 बचेगा और एक शेष -1 बचेगा। एक बार तो आपने 2 दूनी 4 चलाई और एक बार आप इस पर एक एक्स्ट्रा चला सकते हो, एक बार आप इस पर एक एक्स्ट्रा चला सकते हो, वो आपका माइनस का आता है, ठीक है। हम उस पे क्या करते हैं, एक जो संख्या होती है, क्योंकि इस पर अगर मैंने एक ज्यादा चलाई 6 हो गए, फिर 6 में से आप यहाँ पर 5 में से 6 जब आप माइनस करोगे, क्योंकि ये ऐसे 2 है तो 2 3 कितने हो गए 6, माइनस करोगे तो कितना बचा आप लोगों का -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया। तो यहाँ पर 2 शेष बचते हैं, आप इस बात को ध्यान रखना। एक जो आपका शेष होता है, एक आपका जो रिमाइंडर होता है पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा रिमाइंडर थ्योरम में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करता है, बड़ी बड़ी पावरों वाली संख्या देता है,
ठीक है, ऐसे आपको ऐसे दे देगा 7 की पावर 200 को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम इन क्वेश्चनों का तोड़ निकाल के लाए कि आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। बस आप देखते रहिएगा, आराम से समझते जाइएगा बस। चलिएगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन ही बता देते हैं, जिस टाइप से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस टाइप से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा भाई, एक बार जैसे आपसे बोले 8/9, 8 को 9 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। एक तो आपको पता है डायरेक्ट आपका 8 शेष बच ही रहा है, एक तो आपका 8 शेष बच ही रहा है क्योंकि जो छोटी संख्या है शेष ही आपका, और एक शेष आपका बचेगा माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों बचेगा, क्योंकि जब आप इसे ऐसे भाग कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, 9 का 9 यहाँ पर चला लेंगे तो माइनस का 1 आपका बचता है। एक पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव, एक तो आपका 8 बच गया और एक आपका माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर माइनस का शेष आया है, आपको पता है कभी भी रिमाइंडर माइनस का 1 नहीं होता, कभी भी रिमाइंडर आप लोगों का माइनस में नहीं बचता। फिर आपको करना क्या है, आप भाग किससे दे रहे हो, 9 से, तो ये आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो कितना आ गया आप लोगों का आंसर, अब फाइनल 8 ही आ गया। यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। 2 शेष बचते हैं, 8/9 है, एक तो आपका 8 ही शेष है, और एक बार मैंने इस पे 9 का 9 चलाई तो माइनस का 1 आ गया। आपको ऑप्शन में भी माइनस दिखने वाला नहीं है दूर दूर तक। जब माइनस का है, इसको आपको पॉजिटिव करना है, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से आप इसको माइनस कर लीजिएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका, 8 आ गया। क्लियर। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है। आपको दिया हुआ है यहाँ पर, वो आपसे किस किस टाइप से क्वेश्चन मतलब कि कर सकते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, धीरे धीरे आपका लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, बस आप देखते रहिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो भाई, 7 की पावर 98 को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। पॉइंट क्लियर है। अब आप क्या कर रहे हो, आप भाग दे रहे हो 7 की 98 को 8 से। बात समझ में आई ना। तो आप जब इसे भाग दोगे, अभी 98 को भूल जाओगे एक बार को, तो क्या यहाँ पर आपका रिमाइंडर -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि आपने इसको 8 का 8 चलाई, -1 बचा। जब -1 बचा, पावर कैसी है, यहाँ पर पावर सम है। अगर पावर सम है तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का, यहाँ पर आंसर आ गया आपका पॉजिटिव। अगर पावर विषम होती तो फिर माइनस का होता, फिर जिससे भाग रहे उसमें से हमें माइनस करना पड़ता है। बात समझ में आई। देखो भाई, यहाँ पर क्या किया हमने, किसको भाग दिया, भी पावर हम भूल गए, तो शेषफल जो है यहाँ पर -1 आ गया। तो -1 की पावर 98 है, अगर पावर सम है तो प्लस है, विषम है तो माइनस है। देखो कैसे, -1 गुना -1, -1 गुना -1 गुना -1, माइनस माइनस प्लस, आंसर हो गया आपका +1। माइनस माइनस प्लस, एक माइनस रह गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया -1। ये 3 बार था, ये 2 बार था। अगर पावर सम है तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा, अगर पावर विषम है तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, अगर साइन माइनस का है। ये बात क्लियर हुई है, नहीं हुई है, आगे के क्वेश्चन में होगी क्लियर, नहीं हो रही है तो ठीक है। बस आप लोग आराम से धैर्य बनाकर देखते रहिएगा, डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों का। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8 की पावर 72 - 2 को आपको भाग करना है 9 से। कितना अच्छा क्वेश्चन हम लेकर आए आपके लिए। तो देखिएगा, जब आप अभी इसे भूल जाओ 2 को और पावर को भूल जाओ, मुझे बताओ जब आप 9 से भाग करोगे तो क्या माइनस का 1 नहीं बचेगा और पावर 72 है, रख दो। पर याद रखना, अगर एक संख्या से ज्यादा से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो आंसर हमेशा -1 बचता है, हमेशा याद रखना। बस आप इस बात को तोड़ है इसका, तो हमेशा आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर -1 ही होगा। क्लियर। अब -2 ये है, -2, बात समझ में आई। अब भाग कर रहे हो आप इसको कितने से भाई, 9 से भाग कर रहे हो, और मैंने आपको बताया था कि जो आंसर है आपका वो कभी भी आपका माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब ये बताओ ये कितना हो गया, ये तो +1 हो गया और
-1। ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं आपको दिखने वाला, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जिससे भाग लेना, क्योंकि माइनस तो इसी में से माइनस कर दो। अभी से 9 - 1 आंसर फाइनल कितना आया आप लोगों का? 8 आ गया। आंसर फाइनल कितना आया भाई? 8 आ गया फाइनल आप लोगों का आंसर। कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिएगा, अगर डाउट है हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी आपका क्लियर करेंगे। और बस आप देखते रहिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब में आपको समझ में आ गए क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए क्वेश्चनों को लगातार देखना होता है। 9 की पावर 84 - 4 को 10 से भाग देना है। करो भाई फटाफट। पता है -1 बचा, -1 क्योंकि भाग दे रहे हो इससे। पावर 84 है और माइनस के 4 है। अब मुझे बताओ, ये तो प्लस की होगी क्योंकि 84 है, तो कितने बचे यहाँ पर? माइनस के 3। मैंने कहा है कभी भी आंसर माइनस में नहीं आना, तो क्या करना है आपको? 10 में से 3 को घटा देना है। आंसर कितना मिला आपको भाई? 7 मिल गया। लो भाई, रिमाइंडर थोड़े ना, वैसे बच्चों को डरा रखा था। सेकंडों के और बाकी में टाइम लगेगा, इनमें टाइम लगने वाला। देखते ही आंसर बताओगे, देखते रहिएगा बस आप। अभी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी इन्हीं क्वेश्चन की, जो आपका सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपका वीक है। लो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन 4 है, 12 की पावर 96 - 10 को 13 से भाग देने पर आपको देना है 13 से भाग। बताइएगा क्या होगा? -1 की पावर 96 और -10 प्लस हो गया 1 - 10 कितना आया? -9। आपको पता है माइनस में आंसर नहीं आना, तो भाग किससे दे रहे हो? 13 में से माइनस कर दो। आंसर कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया, जो आपका प्लस का है राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ है? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपको इतनी अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से, जब इतनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की आपको कराई जाएगी। 13 की पावर 70 - 14 को 14 से भाग हम दे रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, बस ऐसे ही आपको भाग देना है। अलग अलग भी दे सकते हैं इसको, लेकिन नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट समझो ना। ये यहाँ पर कितना बचेगा? -1 की पावर 70 और -14, ये हो गया 1 - 14 - 13। अब आपको पता है -13 आपका नहीं होता, तो 14 में से 13 माइनस करो। आंसर कितना आ गया भाई? 1 आ गया। आंसर कितना आया? 1। एक तरीका और है, आप इसे यहाँ भाग करोगे तो हट गया, 0 शेष आ गया। ठीक है, एक बार मैंने इसको भाग किया, फिर आप इसे भाग करोगे -1 की पावर 70 और ये आप लोगों का प्लस में 1 आ गया। यहाँ से भी आ रहा है, ऐसे कर लो। टाइम कहीं नहीं लगना है आप लोगों को, टाइम तो लगना ही नहीं है, क्वेश्चन को टाइम ही तो नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 15 की पावर 82 - 17 को 16 से भाग दो। करना क्या है? वैसे आप बता दोगे, यहाँ पर तो आपका प्लस का 1 आया कि नहीं आया? चलो, पर हम अपने तरीके से सोल्व करेंगे। -1 की पावर 82, ठीक है, 82 और -17। अब ये कितना हो गया आपका? प्लस हो गया, ये प्लस हो गया ना यहाँ पर, तो ये 1 हो गया यहाँ पर और -17 हो गया, तो कितना बचा? -16। माइनस में जब आंसर ही नहीं आपका आता, आपको करना क्या है? 16 में से जिससे भाग दे रहे इससे माइनस कर दो, तो आंसर कितना आया? 0। दूसरा तरीका क्या था? मैं इसको इससे भाग करती हूँ, शेष कितना आता? 1। 16 × 16, 1 शेष आ गया। इसे मैं भाग करती, हमने 1 ज्यादा चलाया, 16 × 16, फिर जब यहाँ पर 15 में से 16 जाएंगे तो माइनस का 1 आता है, तो -1 की पावर 82 है, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे? प्लस का 1, 1 - 1, तो कितना होगा भैया आप लोगों का आंसर? कितना आता? 0, क्योंकि बीच में साइन माइनस का है। प्लस का होता है तो प्लस का करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का 9 की पावर 64, 9 की पावर 64 -12, 10 से आप हम इसे भाग दे रहे हैं, कैसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। या तो आप यहाँ से इसको भाग कर रहे हो, -2 बच रहा है, यहाँ पर आपका -1 है तो प्लस का 1 होगा, -1, इसमें से माइनस करोगे तो 9 आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसको मैं भाग कर रही हूँ -1 की पावर 64 और -12 हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर? ये 1 - 12 बराबर 11। माइनस में आंसर नहीं आता, तो इस 10 में से आपको क्या करना है यहाँ पर? तो आपको ये सीधे माइनस कर देना है। अच्छा, ये यहाँ पर आप लोगों का बड़ा आंसर आ गया ना, ये आप लोगों का यहाँ पर आंसर आया बच्चे भाई। 10 से भाग जब हम इसको दे रहे हैं यहाँ पर,
तो आंसर तो आपको फिर नो आना है, गड़बड़ कहाँ होगी वे क्वेश्चन में। चलिएगा हम इसे दोबारा से देखते हैं। आप लोगों का यहाँ पर कितना, हाँ ठीक है हो गया। देखो भाई अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हो -11, तो आप 10 - 11 करोगे, फिर से कितना आया -1, माइनस में तो रहना ही नहीं, फिर से -1 आ गया, दोबारा से फिर इस 10 में से -1 घटा दो तो कितना आ गया आपका आंसर 9। जब तक पॉजिटिव नहीं बनता माइनस करते जाओ, जब तक पॉजिटिव नहीं बनता तब तक आपको माइनस करते जाना है। दूसरा तरीका क्या था, वो दूसरा तरीका देख लो एक बार आप, वहां से डायरेक्ट आपको पता चल रहा है। 10 से इसको भाग दिया, कितना शेष बचा 2, 10 से 10, 2 से इसको भाग दिया -1 है तो क्या पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव होगा भाई 100% होगा, तो 1 - 2 तो कितना हो गया -1 में आंसर नहीं आता, 10 में से माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया 9 आ गया। डिपेंड आपके ऊपर है, आप कैसे अच्छे से एग्जाम में पकड़ कर पाते हो, कैसे जो भी आपके माइंड में स्किप, आपके माइंड में आ जाए वही करना, बस स्किप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 की पावर 62 प्लस 1 को 8 से भाग देना है आपको, तो बताइएगा यहाँ पे कितना हो गया -1 है, तो भाई सम पावर है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 और +1, आंसर कितना आया 2। प्लस है तो प्लस कीजिएगा, माइनस है तो माइनस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा और देखिएगा, 17 की पावर 66 प्लस 40 कितने से 18 से भाग देंगे। देखिए जैसे आप लोगों को पता है, अब मैं इसको 18 दूनी 36, तो शेष कितना बचा 4, 18 दूनी 36, 40 को लग दिया, और यहाँ पर कितना बचा -1, 66 है तो +1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 5, आंसर कितना आया 5। अब क्लियर हुए? देखो भाई मैंने 6 से 7 क्वेश्चन सेम ऐसे करा दिए, अब आपको 100% क्लियर होने चाहिए, डाउट का तो अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब भी अगर आप लोग डाउट कर रहे हो तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। चलिएगा, पावर अभी तक सम वाले चल रहे थे, विषम वाले है ना, चलो भाई विषम वालों को भी लाइन में लगाते हैं अभी हम। 7 की पावर 95 को 8 से भाग देना है, पहले पावर सम होती थी, भाग कीजिएगा कितना बचा -1, -1 की पावर 95 -1, माइनस में आंसर नहीं आता, इसमें से घटा दीजिएगा, कितना आ गया आप लोगों का 7। लेकिन ठीक है, तो आप लोगों का आंसर कितना है 7 हो गया, यही आपका आंसर है, कुछ भी नहीं है भाई। -1 है तो माइनस में आंसर नहीं आता, तो जिससे भाग दे रहे माइनस कर दीजिएगा, आंसर कितना आ गया 7 आ गया। पॉजिटिव में लाना है, नेगेटिव में नहीं लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 8 की पावर 71 को 9 से भाग दे रहे हो, 8 की पावर 71 को अगर 9 से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर कितना आया -1, -1 की पावर 71 है तो आपका -1 ही रहेगा, माइनस में आंसर नहीं आता, इसलिए 9 में से माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया आप लोगों का 8 आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है। चलिएगा, बस एक ही तरीका लेके चल रहे हैं, वैसे तो बताने को पता है क्या क्या होता है, सम के लिए अलग रूल होता है, विषम के लिए अलग रूल होता है, वो छोड़ो ना सम विषम का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब 12 की पावर 93 प्लस 1 को 13 से भाग देना है, पता है -1 हो गया, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, ये -1 है और ये +1 है, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। भाई 0 तो आपको रिमाइंडर आता भी है तो आपको पता ही है, ये मत कहना कि 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए भाई, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा स्पीड नहीं है, स्पीड ज्यादा है तो आप थोड़ा से कंपेयर करके देख सकते हो, अगर फिर भी आपको ज्यादा लगे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि स्पीड को थोड़ा धीरे रखिएगा, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। 13 की पावर 85 प्लस 2 14 से भाग देना है, भाई इससे भाग रहे तो 2 तो रिमाइंडर है, इसको हम भाग करेंगे -1, 85 है तो -1 और +2, ठीक है, आंसर कितना आया 1। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, जिनसे आप आज तक डर रहे थे, उड़ा दिए क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ही हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई आप लोग, 25 की पावर 25 प्लस 25 को भाग करना है 26 से, पॉइंट क्लियर? हाँ भाई -1, चलो भाई -1, 25 है तो -1,
ठीक है, तो कितना आ गया 24 आंसर। कितना आया 24 आंसर। कुछ नहीं करना है भाई, 24 आंसर हो गया। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन के, आपको मैंने क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे। आपने एक बात नोट की है, वो बात क्या है, ऊपर केवल डिफरेंस एक नंबर का दिख रहा है मुझे। अगर ऊपर 7 है तो नीचे 8 है, अगर ऊपर 8 है तो नीचे 9 था, अगर ऊपर 10 है तो नीचे 11 था। डिफरेंस 1 का था, जरूरी थोड़ी ना वो डिफरेंस 1 का ही आपको दे। चलिएगा, तरीका हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन का टाइप हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन के टाइप हम चेंज करेंगे। तो आप लोग अब क्वेश्चन को देखिएगा, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। लो भाई, ये आ गया 2 की पावर 60 को 5 से भाग देने पर, 2 की पावर 5 को 60 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। चलिएगा, आपको करना क्या है, आपको ये 5 के आसपास लेके आना है। लेके आ सकते हो आप, क्योंकि आप पता है अगर 4 अगर मैं इसका बना दूं और इसका मैं 4 कैसे बना सकती हूँ, इसका हम 4 कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखो मैं इसे लिख सकती हूँ यहाँ पर 2 की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, क्योंकि मुझे तो 4 बनाना है बटे 5। ये क्लियर है ना, इसके आसपास बनाना है मुझे। अब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 की पावर 30 बटे 5। क्वेश्चन कितना सिंपल, भाग किया -1 की पावर 30, आंसर प्लस के 1। नो डाउट, क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ज्यादा था, इसके आसपास लेके आई में से 2 को। मैंने देखा कि 4 आता है तो डिफरेंस 1 का हो गया, 2 की पावर 2 मैंने इसको लिखा, और जब 2 की पावर 2 है तो 2 में कितने की मल्टीप्लाई करूँ, 60 हो जाए, 30 की मल्टीप्लाई। इसका मतलब तो 4 की पावर 30 का मतलब और 2 की पावर 60 एक ही है, 5 से भाग किया, आंसर आपका सेम, फिर वैसे वही तरीका। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हो, मजा भी आ रहा होगा भाई। तो आपको करना क्या, फटाफट से बस लाइक का बटन दबा दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, जो भी देगा कम से कम अपने 2 दोस्तों में तो शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब देखिएगा भाई, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर यहाँ पर आए हैं, जैसे कि बोल दे 2 की पावर 70 को 5 से भाग करा रहे हो। हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, 70 लाना है कितने की गुना 35। बात तो एक है ना भाई, एक ही बात होगी, 5 से भाग करना है। ये कितना हो गया 4 की पावर 35 बटे 5। 4 की पावर 35 भाग करोगे -1 ही होगा, 35 है तो -1 ही रहेगा। माइनस में आंसर नहीं आता, 5 में से माइनस कर लो, आंसर कितना आ गया आपका 4। आंसर कितना आया भाई आप लोगों का 4 है क्वेश्चन का आंसर। अब आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट रहेगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। चलेगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि वो आपसे बोल दे 2 की पावर 60 को 9 से भाग करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलेगा भाई, 1-2 क्वेश्चन हम और आपको समझा देते हैं, जिससे आपको इनके भी कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। उसने बोला 2 की पावर 60 को 9 से भाग करने के लिए, आपको पता है 2 के टेबल में 9 आता है, आता है कि नहीं आता है। आप 10 भी ले सकते हो, लेकिन 8 जो है मतलब कि आप इसमें 12, वो 2 2 4 2 8 16, फिर वो 16 आएगा तो इसके आसपास बनेंगे 8। 2 की पावर 8 जो 2 की पावर क्यूब होता है, मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो कितने की यहाँ पर होगी फिर 20 ही तो होगा, 20 या 60 बटे 9। ये कितना हो गया 8 की पावर 20 बटे 9। तो बताओ भाई, देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा -1। -1 की पावर 20 है, +1 आ जाएगा आप लोगों का फटाक से आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। नेक्स्ट 2 की पावर 49, देखो भाई इसको भाग कितने से करने के लिए बोल रहे हैं, 9 से भाग करने के लिए बोल रहा है उसको, 2 की पावर 49 को 9 से। अब आप लोग मुझे बताइएगा, इसे तो मैं 8 ही बनाऊंगी यहाँ पर, 2 की पावर 3। अब 49 तो नहीं आता भाई, हम करेंगे इसे, मैं इसे यहाँ पर लिख
लिख सकती हूँ कितना, 2 की पावर, क्योंकि 16 थी 48, एकदम से क्लिक होगा, 48 गुणा 2 की पावर 1, 49 हो गया। इसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 और ये 16 गुणा 2, 2 की पावर 3 8 की पावर 16 गुणा 2, 9 से भाग करने के लिए बोल रहे, -1 यहाँ बचा, यहाँ पर -1 है तो +1 हो गया, क्योंकि 16 है, ये +1 हो गया गुणा 2, आंसर कितना आ गया भाई, पॉजिटिव में आ गया आप लोगों का आंसर 2। ठीक है, चलेगा एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 की पावर 70, 3 की पावर 70, 3 की पावर 70 को भाग करा रहा है 10 से, 3 की पावर 70 को भाग करा रहा है 10 से। कैसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करोगे, अब यहाँ पर 3 की पावर 70 है तो आप लोग मुझे बताइएगा, 3 3 9, 3 का स्क्वायर होगा ना, मैं से लिखती हूँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना लिखोगे आप 35, क्योंकि 35 दूनी 70 होते हैं। ठीक है, आप इसके आसपास लेगा, बस आपको मतलब है 10 के आसपास लाने से, तो 3 की पावर स्क्वायर हमने इसको लिख लिया, 3 3 9 हो गए, और बटे 10, ये कितना हो गया, 9 की पावर 35 बटे 10 हो गया। फिर आप मुझे बताइएगा, -1 बचा, -1 की पावर 35 है, तो आंसर ये आपका -1 है, -1 आप लोगों का आंसर नहीं आ सकता, भाग 10 से कर रहे हो, घटा दीजिएगा, आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव में आपका 9 आ गया। पॉजिटिव में कितना है भाई आप लोगों का आंसर 9 आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को आज अभाज्य और रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई। जो भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं दोबारा से फिर इस चैप्टर को आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगी, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ना है, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पढ़ना है, ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, रामायण और ये कोई ऐसी वो आपकी नमाज नहीं है कि हिल रहे हो और पढ़ रहे हो बस पढ़ते जा रहे हो, नहीं भाई, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, कम पढ़ लो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो, अगर पूरा दिन में एक पेज पढ़ रहे हो ना, वो एक पेज आप लोगों का सॉलिड होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 24 घंटे पढ़ने वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा आप लोगों का सिलेबस नहीं है। बस ध्यान रखना कि जीएस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैथ तो मैं आप लोगों का 100% करा दूंगी और जीएस भी होगी, लेकिन आपको करना क्या है, उसके लिए आपको चैनल को भी तो सब्सक्राइब करना है, आपको देखना मेरे पढ़ाए में से आपको कितना मिलेगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस जैसे मैं बोल रही हूँ आप ऐसे तैयारी करते जाइएगा, बर्डन नहीं रखना, बस आज से समझ लीजिएगा वर्दी आपकी है, फिर देखो कैसे फटाफट आपकी तैयारी होती है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।